तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो सब लोग उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वह फ्लूट वाला बंदा अपनी फ्लूट की मदद से काफी सारे फ्लावर पेटल्स बना के उन पे हमला करने लगता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जो देखकर ड्रैगन गर्ल बोलती है कि इन पेटल्स को खुद पे टच मत होने देना क्योंकि यह काफी ज्यादा शार्प है। इसके बाद वह सभी अपने अपने तरीकों से उन पेटल्स से बचने लगते हैं। इधर डेविड उस फ्लूट वाले बंदे को अपनी डबल प्यूपल आई से देखता है और उसे पता चलता है कि वह फ्लूट वाला बंदा इमोर्टल एनर्जी की मदद से इन पेटल्स को कंट्रोल कर रहा है और इमोर्टल एनर्जी के कारण डेविड उस बंदे का असली लेवल भी नहीं देख पा रहा था। तो इमोर्टल एनर्जी का नाम सुन के एलेक्स बोलता है कि उसके बारे में तो मैंने भी सुना है क्योंकि मुझे भी यह एनर्जी हासिल करनी है। अब ये सब बोल के सभी उन पेटल्स पर हमला करने लगते हैं, मगर तभी एक पेटल जेस के सीने में छेद कर देता है जिसके कारण जेस बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। तो ये देखकर एलेक्स जल्दी से जेस को पकड़कर ऊपर लाता है, जिसके बाद डेविड एलेक्स से बोलता है कि जल्दी से इसका घाव भर दो वरना इसका कल्टीवेशन डैमेज हो सकता है। तो ये सुन के एलेक्स ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो जेस को गोल्डन फर्नेस में डाल देता है क्योंकि जेस अभी बहुत जख्मी था और वैसे भी वो इस वक्त ऐसी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हुआ था। अब एलेक्स सबसे बोलता है कि तुम सब मेरा पीछा करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। इसके बाद एलेक्स अपना डिवाइन स्पेयर निकाल के उससे रास्ता बनाने लगता है, जिसके बाद सभी कल्टीवेटर उसी रास्ते की ओर चलने लगते हैं, मगर कुछ ही दूर जाने के बाद वो पेटल्स उन सबको घेर लेते हैं। तो एलेक्स उन सब से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इन सबको यही रोक लूंगा। अब ये कह के वह स्काई थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उन्हें घेरने वाले सभी पेटल्स को दूर कर देता है, जिसके बाद वो सभी तेजी से आगे बढ़ते हुए नेस्ट एरिया की बाउंड्री पार कर लेते हैं, जिसके दूसरी ओर वो पेटल्स नहीं जा सकते थे, इसलिए वह सभी कल्टीवेटर दूसरी ओर खड़े हो जाते हैं। तभी वो फ्लूट वाला बंदा बोलता है कि इस नेस्ट एरिया के ट्रैप्स कई हजार सालों से हैं और इनमें कई लाखों कल्टीवेटर अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर तुम सबकी यहाँ से जिंदा लौटने की हिम्मत कैसे हुई? यह सुन के चैन गोंड उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? इस पर वो बंदा बोलता है कि मैं एक अननोन हूँ जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता हो तो ही बेहतर है। ये सुन के ड्रैगन गर्ल उससे बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम तुम्हारे बारे में सबको बाहर बता देंगे? इस पे वो बंदा कहता है कि जल्द ही एसेट इमोर्टल वर्ल्ड की फाइनल बैटल स्टार्ट होने वाली है, इसलिए कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा, तो तुम्हें किसी को बताना है तो बता दो। अब ये कह के वो बंदा एक गेट बना के वहां से चला जाता है। इधर एलेक्स खुद को और उन कल्टीवेटर को उन फ्रूट्स की मदद से हील कर देता है। तभी चैन गोन कहता है कि इस फ्लूट वाले बंदे के पास इमोर्टल एनर्जी है जिसकी मदद से इसे और ताकत मिलती है, जिसके कारण कोई भी बाहर से उस लोट्स की मदद से इसे नहीं देख पाएगा, इसलिए इसे अपना राज बाहर आने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इस पर ड्रैगन गर्ल बोलती है कि उसने इमोर्टल एनर्जी हासिल करने के लिए लाखों लोगों के एसेंस का इस्तेमाल करा है और हो सकता है इसी वजह से वो लोगों को ट्रैप में फंसा के मारता हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि लगता है ये दुनिया में पहला पर्सन है जिसके पास इमोर्टल एनर्जी है, क्योंकि मैंने ऐसे किसी और बंदे के बारे में नहीं सुना है। इस पे ड्रैगन गर्ल बोलती है कि यह सच नहीं है, 10th क्राउन किंग भी इमोर्टल एनर्जी पाने में कामयाब हो गया था और इस वक्त 6th क्राउन प्रिंस निंग चुवान भी इमोर्टल एनर्जी पाने के काफी करीब है। ये सुन के एलेक्स उन सब से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने इमोर्टल एनर्जी कैसे हासिल करी? इस पे चेन गोन कहता है कि किसी को नहीं पता कि निंग चुवान के पास ऐसे कौन से ट्रेजर है जो वह इतना पावरफुल बना है। तभी ड्रैगन गर्ल बोलती है कि मुझे 10th क्राउन किंग के बारे में तो पता है कि उसको एक इमोर्टल स्प्राउट ट्रेजर मिला था और उसी की मदद से उसने अपना खुद का फाउंडेशन बनाया था, जिसके बाद उसे इमोर्टल एनर्जी भी मिल गई और वह अपने क्लेन के एंसेस्टर में सबसे पावरफुल बन गया। इस पे एलेक्स बोलता है कि तो मतलब इमोर्टल एनर्जी पाने का कोई एक रास्ता नहीं है, ये बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हें मिलने वाले ट्रेजर पर आगे बाकी कल्टीवेटर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स गोल्डन फनेस से शॉपकीपर दाओ यी चेन और जेस को बाहर निकालता है जो अब तक हील हो गए थे। अब वो शॉपकीपर एलेक्स से बोलता है कि क्या हम नेस्ट एरिया से बाहर निकल गए? इस पे एलेक्स हाँ करता है तो जेस एलेक्स से बोलता है कि क्या तुमने उन इंसेक्ट और उस फ्लूट वाले बंदे को हरा दिया? इस पे एलेक्स बोलता है कि मैंने बस उन इंसेक्ट्स को हराया था, जिसके बाद हम सब बच के वहां से बाहर आ गए। ये सुन के जेस एलेक्स से कहता है कि अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है? इस पे एलेक्स बोलता है कि मैं तो अब इमोर्टल एनर्जी को पाने की कोशिश करूंगा। इस पे ही चैन एलेक्स से बोलता है कि उसे पाने में तो काफी साल लग जाते हैं, तो एलेक्स बोलता है कि मेरे पास अब टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द खुद के अंदर से इम्प्योरिटीज निकालनी होगी ताकि मैं गोल्ड की तरह चमक सकूं। ऊपर से मैं ये भी नहीं चाहता कि आज के बाद मुझे ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा झेलना पड़े। ये सुन के जेस एलेक्स से कहता है कि ठीक है भैया, मैं भी फ्यूचर में इमोर्टल
इमोर्टल एनर्जी पाने की कोशिश करूंगा, मगर अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। अब वो एलेक्स को बाय कह के वहां से चला जाता है, जिसके बाद एलेक्स उन तीनों को भी वहां से जाने के लिए कह देता है। पर जाने से पहले एलेक्स उनसे बोलता है कि अगर तुम्हें कहीं भी इमोर्टल स्प्राउट मिले तो मुझे बता देना। इस पे वह शॉपकीपर बोलता है कि मैंने सुना है कि किंग लिंक सिटी में इमोर्टल ट्रेजर्स मिलते हैं, इसलिए तुम्हें वहां चेक करना चाहिए। तो ये सुन के एलेक्स किंग लिंक सिटी में आ जाता है और वहां घूमने लगता है। तभी वह नीदरलैंड के कुछ लोगों को एक कॉफिन एक रेस्टोरेंट में ले जाता देखता है, तो एलेक्स भी उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है। इधर जैसे ही वह लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो उस कॉफिन के अंदर से नीदरलैंड का सेकंड जनरल बाहर निकलता है, जिसे देखकर वहां बैठे लोग बातें करने लगते हैं कि यह काफी खतरनाक है, इसने हाल ही में एक यंग मास्टर को मारा है, ऊपर से इसकी बॉडी को कोई वरदान भी मिला हुआ है। अब वो सेकंड जनरल कॉफिन में से निकल के ऊपर वाले फ्लो में चला जाता है। इधर हम उसी ऊपर वाले फ्लो के एक कमरे को देखते हैं जहां जेसिका की सेकंड बॉडी और इमोर्टल पैलेस का सेकंड जनरल बैठा था, साथ ही उसके साथ में इमोर्टल पैलेस का एक और कल्टीवेटर था। अब वो दोनों सेकंड बॉडी से हुआन के बारे में पूछने लगते हैं। इस पर सेकंड बॉडी बोलती है कि मैंने सुना है कि हुआन की खबर देने वाले को कोई इनाम भी मिलेगा। इस पे वो बंदा बोलता है कि मिशन काफी ही सीक्रेट है, इसलिए मैंने इस रूम को भी फॉर्मेशन से कवर कर दिया है ताकि हमारी आवाज बाहर से कोई ना सुन सके। और हाँ, ये बात सच है कि हुआन के ऊपर इमोर्टल पैलेस ने एक इनाम रखा है। इस पे सेकंड बॉडी उस सेकंड जनरल से कहती है कि तुम्हें पक्का जेसिका ने यहाँ भेजा होगा, पर वो यहाँ खुद क्यों नहीं आई। इस पे वो सेकंड जनरल बोलता है कि जेसिका ने हमें बताया था कि आप उससे मिलना नहीं चाहती, इसलिए हम यहाँ आ गए, नहीं तो आप यहाँ से चली जाती। इधर सेकंड बॉडी ने एलेक्स को उस रेस्टोरेंट के बाहर देख लिया था, इसलिए वो उन दोनों से बोलती है कि मैं हवा खाने के लिए बाहर जा रही हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अब ये कह के सेकंड बॉडी सीढ़ियों के पास जाती है और एलेक्स को सीढ़ियां चढ़ते देख उसके पास अपनी एक पेन गिरा देती है, जिसे एलेक्स अच्छी तरह पहचानता था। तभी सेकंड बॉडी अनजानों की तरह एलेक्स से बोलती है कि मिस्टर, क्या तुम मुझे वह पिन पकड़ा दोगे। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि यह मुझे जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक कर रही है, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है और मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी होगी। अब ये कह के एलेक्स सेकंड बॉडी को उसकी पिन लौटा देता है, मगर लौटाने से पहले वो उस पे एक एन्चांटमेंट लगा देता है, जिसके कारण एलेक्स सेकंड बॉडी के आसपास की हर बात सुन सकता था। अब सेकंड बॉडी वापस अपने रूम में आ जाती है और एलेक्स भी उसी रूम के पास वाली टेबल पर बैठ जाता है, जिसके बाद सेकंड बॉडी उन दोनों लोगों से फिर से कहती है कि क्या हुआन को खबर देने पर इनाम मिलने वाली खबर पक्की है। इस पे वो सेकंड जनरल हाँ करता है। सेकंड बॉडी ऐसा फिर से इसलिए कहती है क्योंकि एलेक्स दूर बैठ के उसकी बात सुन रहा था और उसे भी अब ये बात पता चल गई थी कि वो दोनों कौन है। इधर सेकंड बॉडी उन दोनों से कहती है कि मैंने तो सुना था कि हुआंग ने इमोर्टल पैलेस के यंग मास्टर को हरा दिया था, तो अब ऐसा कौन है जो हुआंग से लड़ेगा। इधर एलेक्स समझ जाता है कि सेकंड बॉडी उसके लिए इंफॉर्मेशन निकाल रही है। इस तरफ सेकंड जनरल बोलता है कि हुआंग ने जिसे हराया था वो हमारे मास्टर की सेकंड बॉडी थी, नहीं तो वो हमारे मास्टर को कभी नहीं हरा पाता। ऊपर से हमारे मास्टर ने गॉड फीट्स भी एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से वो जल्द ही इमोर्टल एनर्जी हासिल कर लेंगे, जिसके बाद उन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा और फिर वो हुआंग से अपना बदला लेंगे। तभी उस सेकंड जनरल के साथ वाला कल्टीवेटर कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मास्टर ने ही हुआंग के ऊपर इनाम रखा है, क्योंकि वो जल्द से जल्द उसे ढूंढ के उसे मारना चाहते हैं, इसलिए ही हम हुआंग की खबर देने वाले को अच्छा खासा इनाम देने के लिए तैयार है। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि मतलब जो हुआंग की खबर देगा उसे न केवल इनाम मिलेगा बल्कि उसे तुम्हारे मास्टर की फाइट भी देखने को मिलेगी। इस पे वह सेकंड जनरल हाँ करता है। तो सेकंड बॉडी कहती है कि पर मैंने तो सुना है कि हुआंग भेस बदलने में काफी ही माहिर है, इसलिए अगर वह इस वक्त इस रेस्टोरेंट में भी हुआ तब भी हम उसे नहीं पहचान पाएंगे। अब ये कह के सेकंड बॉडी एलेक्स को इशारा करती है, तो एलेक्स तुरंत ही उस रूम में आके उन दोनों से बोलता है कि मैंने सुना है आप दोनों हुआंग की खबर देने वाले को इनाम दे रहे हो, तो अपना इनाम तैयार रखो क्योंकि मुझे हुआंग के बारे में पता है। ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं कि एक आम सा बंदा उनके रूम में कैसे आ गया। इस पे एलेक्स उनसे बोलता है कि आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करिए, मैं भी थोड़ा बहुत पावरफुल हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से 100 होली पिल्स और 10 डैमी गॉड पिल्स दे दो और मैं तुम्हें हुआंग का ठिकाना बता दूंगा। इस पे वो दोनों एलेक्स से बोलते हैं कि तुम इमोर्टल पैलेस के सामने इस तरह से डिमांड कर रहे हो, लगता है तुम्हारे अंदर काफी जिगरा है। इस पे एलेक्स उनसे बोलता है कि तुम लोग भी मेरी बात ना मान के अपने मास्टर के ऑर्डर की इंसल्ट कर रहे हो। ये सुन के वो सेकंड जनरल अपने साथी से टेलीपैथी के थ्रू बोलता है कि
एक बार इससे इंफॉर्मेशन निकालने के बाद हम इसे मार देंगे। इसके बाद वो एलेक्स से बोलता है कि हम इस डील के लिए तैयार हैं, मगर हमारे पास अभी इतनी मेडिसिन्स नहीं है। ये सुन के एलेक्स ये कह के उस रूम से बाहर जाने लगता है कि ठीक है, फिर यह डील कैंसिल हुई। मगर तभी एलेक्स को बाहर वो नीदरलैंड का सेकंड जनरल रोक लेता है और उससे बोलता है कि अगर इंफॉर्मेशन सही हुई तो आधी मेडिसिन्स नीदरलैंड वाले तुम्हें देंगे, क्योंकि मैं नीदरलैंड का सेकंड जनरल होने के नाते इमोर्टल पैलेस के साथ मिलकर हुआन को ढूंढना चाहता हूं। तो एलेक्स ये सुन के उन सब से बोलता है कि मुझे मेडिसिन्स मिलेंगी तो मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूं, पर हुआन को ढूंढते ही तुम्हें उसे मारना होगा, वरना वो बदला लेने के लिए मेरे पीछे आ सकता है। अब थोड़ी देर में वो सब मेडिसिन्स लाकर एलेक्स को दे देते हैं, मगर ऐसा करते हुए वह एलेक्स से बोलते हैं कि अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत हुई तो हम तुम्हें मार देंगे। इस पर एलेक्स उनसे बोलता है कि मुझे तुम लोगों पर विश्वास नहीं हो सकता है, इंफॉर्मेशन देने के बाद भी तुम मुझे मार दो, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन सिर्फ तुम्हारे मास्टर को ही दूंगा। ये सुन के सेकंड जनरल को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम हमसे खेलने की कोशिश कर रहे हो। इस पे एलेक्स कहता है कि हुआन काफी ताकतवर है, मैं ऐसी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दे सकता। तभी सेकंड बॉडी भी एलेक्स का इस बात पे साथ देते हुए कहती है कि यह लड़का सही कह रहा है, तुम्हें किसी को ये बात अपने मास्टर को बताने के लिए भेजना चाहिए। तो सेकंड बॉडी की यह बात सुन के वो सेकंड जनरल अपने साथी को यंग मास्टर के पास भेज देता है, मगर एलेक्स उसके पीछे पीछे बोलने वाले पत्थर को भेज देता है ताकि वो चौक के ठिकाने का पता लगा सके। थोड़े समय बाद एलेक्स सेकंड बॉडी के नजदीक जाकर बैठ जाता है और उससे बोलता है कि क्या आप जैसी सुंदर लेडी मेरे साथ ड्रिंक करेगी। इस पे वो सेकंड जनरल बोलता है कि तुम भले ही हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पर तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, तुम ऐसे ही किसी रॉयल लेडी को ड्रिंक करने के लिए इन्वाइट नहीं कर सकते। पर सेकंड बॉडी ड्रिंक के लिए मान जाती है। तभी उस सेकंड जनरल का साथी वहां आकर उसके कान में कुछ बताने लगता है। इधर बोलने वाले पत्थर ने भी चौक के ठिकाने का पता लगा लिया था। उसी वक्त वो सेकंड जनरल बोलता है कि अगर तुमने खाना खा लिया तो हमारे साथ चलो, हमारे मास्टर ने तुम्हें बुलाया है। इस पे एलेक्स बोलता है कि इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं तो तुम्हारे मास्टर को यहाँ आना चाहिए। ये सुन के उन दोनों को गुस्सा आने लगता है। तभी एलेक्स वेटर को बुला के बोलता है कि अगर मैं खुद कोई बीस्ट आपको दूं तो क्या आप उसे पका सकते हो। तो वो वेटर इसके लिए मान जाता है। इसके बाद एलेक्स सेकंड जनरल से बोलता है कि तुम्हारे पास भी बर्ड बीस्ट की बॉडी है ना, तो चलो आज तुम्हें ही पकाएंगे। ये सुन के सेकंड जनरल गुस्से से पागल हो जाता है और उसका साथी उससे बोलता है कि अब हम अपने तरीके से तुमसे इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे। इधर एलेक्स सेकंड बॉडी को थोड़ी देर इंतजार करने को कह के रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है, जहां बाहर आने पर वो सेकंड जनरल एलेक्स पर हमला करता है। तो उससे बचते हुए एलेक्स उससे बोलता है कि मेरा खाना मरने से पहले तड़प रहा है। ये सुन के उस सेकंड जनरल को और गुस्सा आ जाता है, मगर तभी एलेक्स उससे बड़े ही आराम से अपने डिवाइन स्पेयर से मार देता है। जहां मरने के बाद सेकंड जनरल बर्ड बीस्ट में बदल गया था। तो उसे देखकर एलेक्स बोलता है कि साइड डिश तो तैयार हो गई, अब बस मेन डिश का इंतजार है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।